गलत फहमी है हिंदुस्तान वालों को या पाकिस्तान वालों को। कोई किसी का ना अटूट अंग है ना अंग है। अंग वो है जिसकी कदर की जाए, अटूट है जिसकी कदर ना की जाए। मजहब के मुताबिक, अकल के मुताबिक वो लड़की हम बिल्कुल उसको जानते नहीं, उसका घर कहाँ है, उसका बाप कौन है, उसके रिश्तेदार कौन है। वो शुबयान से आके 60-70 किलोमीटर दूर बिरवा में आके डेरा लगाई हुई है। वो होटल में बैठी हुई है, 6 कमरों को 70,000 रुपए रोज वो किराया देती है। वो कहां से आता है? हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया, हमारे लड़कियों को रुलाती है। वो सरजान बरकती की बेटी को यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल कर रहा है। किसको ज्यादा नुकसान होगा इस? किसी को नहीं। नाज़रीन, पी न्यूज़ के साथ मैं हूँ बशीर नाज। इस वक्त हम हल्का इंतखाब बीरवा में हैं। यहाँ पे अवामी इत्तेहाद के उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान साहब हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो असम्बली इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहे हैं, हालांकि ये बहुत पहले से पॉलिटिक्स में है। नज़ीर साहब, आपका पी न्यूज़ में खैर मकदम है। शुक्रिया। सियासत का आपको बहुत तजुर्बा है जी। कई सियासी पार्टियों में आपने अपनी किस्मत आजमाई की, लेकिन आप डीडीसी चेयरमैन भी रहे हैं और हैं भी इस वक्त, अभी भी हैं। हाँ, तो मेरा पहला सवाल यह है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी को आपने क्यों चुना? बेसिकली एक तजुर्बा है, 2-3 पार्टीज में काम करने का मौका मिला, लेकिन वहाँ जो परिवारवाद का इशू रहता है, लीडरशिप 2 किस्म की होती है। एक वो जो पार्टी बनाते हैं और वो जो पार्टी से बनते हैं। इलेक्शन में पार्टी बनाने वालों की बड़ी कदर रहती है, और जब सरकार बनती है तो वो पार्टी से, मतलब जो पार्टी से बनते हैं और उनके हाथ में ये चाबी वगैरह सौंप दिए जाते हैं। मैं उसका बहुत शिकार रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिकली साबित करके दिया कि मैं पार्टी बनाने वालों में से, पार्टी से बनने वाला कैंडिडेट नहीं हूँ मैं। तो फिर मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ और मैंने साबित करके दिया कि नज़ीर अहमद खान पार्टी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता है, और मैं इंडिपेंडेंट बना डीडीसी मेंबर। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट चेयरमैन बना, और मैंने साबित करके दिया कि एक कामयाब चेयरमैन की हैसियत से मैं इस वक्त ज़िले बड़गांव में काम कर रहा हूँ। यहाँ 30 साल तक हमारे नौजवान इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते थे। इस वजह से हम बुजुर्गों के पास आते थे और सही रिजल्ट हासिल करने में हम कामयाब नहीं होते थे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंजीनियर रशीद साहब की शक्ल में आज 30 साल के बाद हमारे नौजवान आज पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको हासिल करें। आपने अपने कायद जो आपके इंजीनियर रशीद साहब है उनकी बात की है, लेकिन जब जेल से इंजीनियर रशीद साहब को बेल मिली है तो जो पहला उसका स्टेटमेंट दिल्ली में ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आया है, और उसके बाद जब वो एयरपोर्ट से यहाँ अपने घर की तरफ जा रहे थे बारामूला, तो उसने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें कही। एक बात उन्होंने बोला कि मैं वजीर आला नहीं बनना चाहता हूँ, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि मैं मसले कश्मीर हल करने का ख्वाह हूँ। सवाल ये है कि अगर इंजीनियर रशीद साहब वजीर आला नहीं बनना चाहते हैं तो जो अवामी मसाइल हैं तो वो कैसे हल होंगे? तो फिर इंजीनियर रशीद साहब का असेंबली इलेक्शन में आने का मतलब क्या बनता है? इंजीनियर रशीद साहब का यह कहना कि मैं वजीर आला बनना नहीं चाहता हूँ, ये उसने एक अच्छी बात कही। उसका टारगेट ये नहीं है, ये टारगेट नहीं है, वजीर आला बनना टारगेट नहीं है। इश्यूज हमारे टारगेट है। आप देखिए किसी इश्यूज तभी हल होंगे ना जब अपनी वजीर आला अपना होगा, काबीना अपना होगा। वही मैं आपसे समझा रहा हूँ कि मीडिया वाले जो इन बातों को लफ्जी माने में लेते हैं, ये ऐसा नहीं है। इसका इस्तिलाही मफहूम आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं वजीर आला बनना नहीं चाहता। वजीर आला भी एक स्टेटस है, वो मिल सकता है अगर पोजीशन हमारी स्ट्रांग हो, मेंबर्स आएंगे, वो आ सकते। लेकिन गोल हमारा ये नहीं है कि बस चाहे कुछ भी हो मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। हम अपने इश्यूज को, अपने एजेंडा को, जो इंजीनियर रशीद साहब ने कहा, उसके लिए ये नहीं, मेरा हदफ ये नहीं कि ओनली दिस चीफ मिनिस्टर में भी इसमें एक पार्ट है, हिस्सा है, वो बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन इश्यूज हमारी प्रायोरिटी है। जम्मू कश्मीर का जो इश्यूज है हमारे पब्लिक के, वो हमारी प्रायोरिटी है। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बोला कि मसले कश्मीर, जी, अवामी इत्तेहाद पार्टी नज़ीर साहब के सामने इंजीनियर रशीद साहब के मसले कश्मीर क्या है? देखिए, हम अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं विद डिग्निटी।
कुछ लीडरशिप ने यहाँ कुछ खामियां की, जो मेरा एक तजुर्बा है ज़िंदगी का बहुत, मैं 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। हमारी एक बीमारी पड़ी थी कश्मीर के लीडरों को, खास तौर पे ये दिल्ली में एक बात करते हैं, जम्मू में एक बात करते हैं और यहाँ कश्मीर में एक बात करते हैं। आपने देखा इंजीनियर रशीद साहब जब यहाँ से जेल भेजे गए वही आवाज, जेल के अंदर थे वही आवाज, कल जब निकला पहला पैर जब उसने जेल से बाहर निकाला वही स्टेटमेंट है उसका। ये है फर्क पुरानी लीडरशिप में और आज की लीडरशिप में। पुराने लोगों की हालत क्या थी लीडरशिप का, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी कुर्सी जब चली जाती थी तो पाकिस्तान जिंदाबाद, कुर्सी मिलती थी तो हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस बीच में जो वो बीज बोते वो हमारी गरीब आवाम को बेचना पड़ता। हमने पाकिस्तान की भी मार खाई और हिंदुस्तान की भी मार खाई। इसका हम इलाज चाहते हैं इंजीनियर रशीद साहब की क़यादत में। मतलब कौन सा किस तरह का वक्त बताएगा। अभी हम इलेक्शन प्रोसेस में हम मेहनत कर रहे हैं, कन्वासिंग कर रहे हैं। हो सकता है कल हमारी पोजीशन आएगी तो पोजीशन के एतबार से हम बात करेंगे। क्या इंजीनियर रशीद साहब उसी मसले कश्मीर की बात करें जिसके लिए हुर्रियत वाई नॉट, कौन नहीं चाहता, हिंदुस्तान चाहता है, हिंदुस्तान के स्कॉलर चाहते हैं, हिंदुस्तान की सरकारें चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का इशू जो सेटल हो जाए। या आप इन बातों की तरफ ना हो जाएं। जब लीडरशिप कमजोर होते हैं तो इस तरह के हालात हो जाते हैं। जब लीडरशिप स्ट्रांग हो, जस्ट लाइक हमारे इंजीनियर रशीद साहब, आप देखेंगे रास्ते पर दोनों आएंगे, ट्रैक पर आ जाएंगे, बात होगी, वही होगा जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल होगा। चाहे जम्मू कश्मीर का हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे लद्दाख का बौद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुसलमान हो। भारत कहता है ये मेरा अटूट अंग है कश्मीर मसले के हवाले से, पाकिस्तान कहता है ये शाहरग है। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग कहते हैं कि जी जी, जम्मू कश्मीर के कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ ठीक है, मसला कश्मीर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मसला कश्मीर हल होना चाहिए जिस तरह आप बात कर रहे हैं। तो आपके पास कोई रोड मैप ऐसा हो? वाई नॉट। मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान बड़ी तफसील से, अभी आप देखा कि मैं ताज़ियत पर खुतबा दे रहा था। पाकिस्तान भी एक जमाने में हिंदुस्तान का अंग था, बांग्लादेश भी इसी का अंग था। अटूट क्यों हो गया? जब बॉडी के अंदर में किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी को कोई तकलीफ हो वो ऑटोमेटिकली अटूट बन जाता है। गलतफहमी है हिंदुस्तान वालों को या पाकिस्तान वालों को, कोई किसी का ना अटूट अंग है ना अंग है। अंग वो है जिसकी कदर की जाए, अटूट है जिसकी कदर ना की जाए। पॉलिटिक्स पे आते हैं, एक और अहम बात है, क्योंकि जब इंजीनियर रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे एक सिंपैथी वोट मिला और उसने तवारीखी जीत हासिल की है। यहाँ पे बीरवा हल्के की हम बात करेंगे। आज दो कैंडिडेट हैं आप मैदान में, एक नज़ीर अहमद खान साहब जो इंजीनियर रशीद के साथ जुड़े हैं और दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे सरजान बरकाती है। सरजान बरकाती की भी यही डिमांड है कि वोट जेल से रिहाई वोट से, उसकी बेटी यहाँ पे कैंपेन कर रही है। क्या आप नज़ीर खान साहब को ये नहीं लगता है कि जो वोट इंजीनियर रशीद साहब को उस नाम पे या उस सिंपैथी पे मिला है वही वोट यहाँ से आपका वोट बढ़ जाता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है बाकी पार्टियां जिनका कार्डर वोट है उनको फायदा हो रहा है, आपका वोट बढ़ रहा है? देखिए, क्योंकि जमात में भी मैदान में हमारे वोटर जो हैं वो 100 साल से हमारे खानदान के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ तक सरजान बरकती का ताल्लुक है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, उनसे पूछिए ये, आपने गांधरबल में भी फार्म भरा है, उधर क्यों नहीं जाती है उसकी बेटी कन्वासिंग के लिए? और सबसे बेटर ये था कि उसको अपने लोगों, अपने पड़ोसियों से, जहां उनकी जामिया मस्जिद है, जहां उनका बाप तबलीग कर रहा था, अपने लोगों में उसको कहना चाहिए था। मजहब के मुताबिक, अकल के मुताबिक वो लड़की, हम बिल्कुल उसको जानते नहीं, उसका घर कहाँ है, उसका बाप कौन है, उसके रिश्तेदार कौन है। वो शुबयान से आके 60-70 किलोमीटर दूर बिरवा में आके डेरा लगाई हुई है। वो होटल में बैठी हुई है, 6 कमरों को 70,000 रुपए रोज वो किराया देती है। वो कहाँ से आता है? वो एक गांव में 10-10 बार जाती है, जहां मैं चला जाता हूं वो पीछे से आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत नहीं करती है। आप गांधरबल में उमर अब्दुल्ला का तोड़ करो, वहां जाती नहीं। हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया, हमारे लड़कियों को रुलाती है वो, बुरका लगा गई। नहीं सर, आप सुनिए तो मेरी, आप बताइए, आप भी जर्नलिस्ट है, आप भी अपनी तरफ से एक राय दें। मेरी बात सुनने के बाद उसका क्या हक बनता है बीरवा में असेंबली का इलेक्शन लड़ना, जबकि बीच में 20-25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। शुपियान जाए, कोलगाम जाए, वो उसके पड़ोस में है, वची में चली जाए, पुलवामा में चली जाए, त्राल में चली जाए, बीरवा आ गई यहाँ वो सिर्फ वोट बटोरने के लिए ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हो जाए। सरजान बरकती की बेटी को यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल कर रहा है। किसको ज्यादा नुकसान होगा? इस किसी को नहीं,
ये उनकी बोल है। वक्त आएगा, कल रिजल्ट देखोगे, उसकी जमानत जब्त होगी। हो सकता है रोने धोने में कुछ पुरानी बेचारी बेकस माएं, कुछ बहनी बेटियां 10-1500 वोट उसको दे देंगी, बाकी वोट कोई नहीं पड़ेगा उसको। खान साहब अपने आप को इस अपने उम्मीद हलके में कहाँ पे पाते हैं? एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दूसरा PDP है, और आप हैं कहाँ पे अपने आप को पाते हैं कि अब कैंपेन और आप 1-2 दिन बचे हैं? देखिए, जहां तक कामयाबी का ताल्लुक है, ये अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत के हाथ में है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। कल मौत होगी मेरी तो मैं क्या जीत सकता हूँ? फिसल होगी तो मौत आ जाएगी। कामयाबी और नाकामी ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। लेकिन जहां तक तजुर्बे की बात है, लोग गवाह हैं। एज ए चेयरमैन मैंने ऐसे काम किए चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं कर सकता है। आपको मैं ज़ाती तौर भी जानता हूँ, चलता फिरता आप मंशूर है। मुझे आप ये बताइए कि जब आप आज कैंपेन करते हैं, तकरीबन अगर इसी असेंबली की बात करेंगे, जब से अनाउंस हुआ है 10-15 दिन से आप क्लोजली इस कैंपेन, लोग जो आपको दिन भर मिलते हैं हर एक गाँव में, हर एक गली में, या जिन कच्चे पक्के सड़कों पे आप जाते हैं, कुछ 2-3 ऐसे मेन इश्यूज बताए जो लोग इस गवर्नर राज में या इस 7 साल जब यहाँ पे कोई पब्लिक नुमाइंदा नहीं था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आवाम को इसमें है, और जो आपको मालूम है आम लोगों का क्या होगा? हम कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गरीब लोग हैं। यहाँ सबसे ज्यादा AY कैटेगरी है, BPL कैटेगरी। इन बेचारों को वो सोच ही नहीं है कि ये बड़े बड़े प्लान और प्रोजेक्ट बनाएंगे। इनको चाहे ब्रेड बटर एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए नजीर खान A क्लास कैंडिडेट है, A क्लास कैंडिडेट है। थैंक यू नजीर साहब। ये थे हल्का बीरवा के अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी इंजीनियर रशीद साहब के नुमाइंदे यहाँ पे जो हल्का बीरवा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने उनको सुना, इनका जो विजन है, हमारे साथ है, कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है, कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है, कदम बढ़ाओ, हमारे साथ है। इन्होंने अपने कायद अपने पार्टी का विजन भी बताया है, मसले कश्मीर के हवाले से, वजीर आला न बनने के हवाले से भी, और अपना मंशूर भी आपके सामने रखा। अब आपकी राय है, आप किसको चुनते हैं, 25 तारीख को किसके हक में वोट देते हैं? तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।